सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, दुख, सुख, गरीबी, असफलता या सफलता, अगर ये सब पहले से ही तय है, तो फिर इंसान मेहनत क्यों करे? और अगर सब कुछ मेहनत से ही मिलता है, तो फिर भाग्य नाम की चीज आखिर होती क्या है? यही सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि वो रहस्य है जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा कि असल में कर्म बड़ा है या भाग्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों एक ही मिट्टी में खेले थे, लेकिन सोच बिल्कुल अलग थी। एक का नाम था धर्मदास और दूसरे का नाम था भागीरथ। धर्मदास का मानना था कि इंसान को हर हाल में अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। वहीं भागीरथ हमेशा यही कहता था कि जो लिखा है वही होगा, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, भाग्य नहीं बदला जा सकता। भागीरथ अक्सर खेत में आधा अधूरा काम करता था। जब फसल खराब होती तो वो कहता, ये मेरा भाग्य है। जब पैसे नहीं होते तो वो कहता, शायद भगवान ने यही लिखा है। वो पूजा भी करता था, लेकिन मन से नहीं, बस इस उम्मीद में कि भगवान उसके भाग्य को बिना मेहनत के बदल दे। वो लोगों से अक्सर कहता था कि कर्म करने से कुछ नहीं होता, सब कुछ पहले से तय है। दूसरी ओर धर्मदास का जीवन भी आसान नहीं था। वो भी गरीब था, उसके खेत भी छोटे थे और परेशानियां भी कम नहीं थीं। कई बार उसकी फसल नष्ट हुई, कई बार कर्ज बढ़ गया, लेकिन उसने कभी भाग्य को दोष नहीं दिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता और जो भी काम करता पूरे मन से करता। उसका एक ही विश्वास था कि अगर आज ईमानदारी से कर्म कर लिया तो उसका फल भले आज न मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा। धर्मदास और भागीरथ दोनों ही इस संकट में फंस गए। तब भागीरथ ने व्यंग्य करते हुए कहा, देखा धर्मदास, तुम्हारे कर्म कहाँ गए? आखिर में तो सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर है। धर्मदास चुप रहा, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। अकाल के उन्हीं दिनों में एक अद्भुत बात हुई। धर्मदास ने अपने अच्छे समय में कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाया था। उसने कभी किसी की मदद करने से मना नहीं किया था। अब जब वो स्वयं मुश्किल में था, वही लोग जिनकी उसने कभी सहायता की थी, उसके लिए आगे आए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने काम दिया, किसी ने सहारा दिया। धीरे धीरे धर्मदास उस संकट से बाहर निकलने लगा। भागीरथ ये सब देख रहा था। उसके पास ना तो अनाज था, ना सहारा, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके लिए खड़ा हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने जिंदगी को गलत तरीके से समझा है। हताश होकर वो जंगल की ओर चला गया, जहां एक ज्ञानी ऋषि तपस्या कर रहे थे। भागीरथ ने ऋषि से पूछा, महर्षि, सच सच बताइए, इस संसार में बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? ऋषि ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी धनुष और तीर देखा है? भागीरथ ने सिर हिलाया। ऋषि बोले, धनुष तुम्हारा भाग्य है और तीर चलाना तुम्हारा कर्म। अगर धनुष अच्छा हो लेकिन तीर चलाना ना हो तो क्या लक्ष्य भेदा जा सकता है? और अगर तीर चलाने का हुनर हो लेकिन धनुष ही न मिले तो क्या निशाना लगेगा? भागीरथ की आंखें खुल चुकी थीं। ऋषि ने आगे कहा, भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन कर्म तय करता है कि उस अवसर का परिणाम क्या होगा। तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारे आने वाले कल का भाग्य बनाता है। जो लोग भाग्य के नाम पर बैठ जाते हैं, वे असल में कर्म से भागते हैं। यही सत्य हमें महाभारत में भी दिखाई देता है। अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे, फिर भी उसे युद्ध करना पड़ा। अगर केवल भाग्य ही सब कुछ होता तो कृष्ण स्वयं युद्ध लड़ लेते, लेकिन उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय होता है। भागीरथ उस दिन टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसने जीवन भर भाग्य को बहाना बनाकर अपने कर्मों से मुंह मोड़ा था। उस दिन के बाद उसने मेहनत करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाई। समय लगा, लेकिन उसका जीवन भी बदल गया। इस कथा का सबसे गहरा सत्य यही है कि भाग्य तुम्हें जन्म देता है, लेकिन कर्म तुम्हें पहचान देता है। भाग्य रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कर्म सिखाता है। जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल बन रहा है, इसलिए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
बस उसका फल सही समय पर मिलता है। अगर कर्म ही सब कुछ नहीं होता तो भगवान इंसान को प्रयास करने की शक्ति क्यों देते? और अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो विवेक और निर्णय की क्षमता क्यों दी जाती? सच यही है कि कर्म बीज है और भाग्य उसका फल। आज का कर्म ही कल का भाग्य है। अगर कर्म इतना ही शक्तिशाली है तो फिर कुछ लोग बिना मेहनत के सुखी क्यों दिखते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए भी खाली हाथ क्यों रह जाते हैं? क्या सच में किसी का भाग्य जन्म से ही तय होता है या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ नहीं पाते? इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में ये कथा आगे बढ़ती है। भागीरथ अब बदल चुका था। वो मेहनत करने लगा था, लेकिन उसके मन में एक टीस थी। वो देखता था कि कुछ लोग गलत कर्म करने के बाद भी सुख में हैं, जबकि कई अच्छे लोग दुख झेल रहे हैं। एक रात उसने भगवान से प्रार्थना की, अगर कर्म ही सब कुछ है तो फिर न्याय कहाँ है? उसी रात उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। स्वप्न में भागीरथ ने स्वयं को एक अजीब लोक में पाया। चारों ओर न तो अंधेरा था न उजाला, वहां समय स्थिर था। तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, ये कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला लोक है। यहाँ हर आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं देखती है। भागीरथ भय और जिज्ञासा से भर गया। उसके सामने एक आत्मा लाई गई जो अपने जीवन में बहुत धनवान थी। लोग उसे भाग्यशाली कहते थे, लेकिन जैसे ही उसके कर्मों का लेखा खुला, दिखा कि उसने अपने पूर्व जन्म में भयंकर तप किया था, दूसरों की निस्वार्थ सेवा की थी। उसका वर्तमान सुख दरअसल पुराने कर्मों का फल था। भागीरथ को पहली बार एहसास हुआ कि हर फल तुरंत नहीं मिलता। फिर एक दूसरी आत्मा आई जो जीवन भर पीड़ा में रही थी। वो ईमानदार थी, दयालु थी, फिर भी दुखी रही। जब उसका लेखा खुला तो दिखा कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अधूरे और कुछ गलत थे, लेकिन इस जन्म में वो जो अच्छे कर्म कर रही थी वही उसके अगले जीवन का भाग्य बना रहे थे। भागीरथ की आंखें भर आईं। तभी दिव्य स्वर फिर गूंजा, मनुष्य यही भूल करता है कि वो केवल इस जन्म को ही सब कुछ मान लेता है। कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे समय के साथ फल देते हैं। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, कुछ को समय लगता है और कुछ को जन्मों का इंतजार करना पड़ता है। भागीरथ ने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या इंसान का आज बदल ही नहीं सकता? दिव्य स्वर बोला, आज ही तो सबसे शक्तिशाली है। वर्तमान का कर्म ही पुराने भाग्य को काट सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी प्रकाश फैला देता है, वैसे ही सच्चा कर्म पुराने पापों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अचानक भागीरथ की नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन मन शांत था। अब वो समझ चुका था कि कुछ लोगों का सुख और कुछ का दुख अधूरा सच है। असली न्याय समय करता है और समय से बड़ा केवल कर्म होता है। अगले दिन भागीरथ ने एक नया जीवन शुरू किया। वो अब फल की चिंता किए बिना कर्म करने लगा। उसने गरीबों की मदद की, सच का साथ दिया और सबसे बड़ी बात, अब उसने भगवान से कुछ मांगना छोड़ दिया। वो बस इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना। सालों बाद भागीरथ का जीवन बदला। धन आया, सम्मान आया, लेकिन उससे भी बड़ा था उसका संतोष। अब वो जान चुका था कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि गीली मिट्टी है जिसे कर्म के हाथों से नया आकार दिया जा सकता है। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के विरोधी नहीं है। भाग्य पुराने कर्मों की छाया है और कर्म भविष्य के भाग्य की नींव। जो आज तुम बोते हो वही कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। याद रखना, जो लोग आज बिना मेहनत के सुख में दिखते हैं, हो सकता है वे पुराने कर्मों का फल भोग रहे हों, और जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं वे भविष्य का उजाला तैयार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने कर्म को छोटा मत समझो। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे तो समझ लेना कि इसका उद्देश्य पूरा हो गया, क्योंकि जो इंसान कर्म की शक्ति को समझ लेता है उसका भाग्य अपने आप झुकने लगता है। आज अगर जीवन कठिन है तो निराश मत होना। शायद यही समय है जब तुम्हारा कर्म सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है। और याद रखना, कर्म कभी धोखा नहीं देता, बस समय पर जवाब देता है। शायद आज तुम्हें लगे कि भाग्य तुमसे रूठा है, लेकिन याद रखना, जो कर्म तुम आज कर रहे हो वही कल तुम्हारा भाग्य बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। इंसान भाग्य को कोसता है, लेकिन डरता कर्म से है,
और जो कर्म से डर गया उसका भाग्य वही तय कर देता है। भगवान हर किसी को वही देते हैं जिसका बीज उसने खुद बोया होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ बीज तुरंत उगते हैं और कुछ समय लेते हैं। अब सवाल ये नहीं कि कर्म बड़ा है या भाग्य, सवाल ये है कि आज तुम क्या चुन रहे हो। आज का कर्म ही कल का भाग्य है और यही इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है।